हम सभी ने कभी ना कभी सुपर हीरो बनने का सपना देखा होगा, लेकिन असल दुनिया में सुपर पावर जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन भले ही हमारे पास उड़ने, सुपर स्पीड या एक्सरे विजन की नेचुरल ताकत ना हो, कुछ कमाल के गैजेट्स हैं जो आपको ये करतब दिखा सकते हैं। और इसके लिए आपको कॉस्ट्यूम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसे शानदार गैजेट्स देखने जा रहे हैं जो आपको सुपर पावर दे सकते हैं। असली रॉकेटमैन। आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए? मैं तो उड़ना चाहता हूँ, लेकिन बिना पंखों के क्या मैं कभी चिड़िया, प्लेन या सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ पाऊंगा? स्विस एविएटर ईव्स रॉसी ने एक जेट पावर्ड विंग पैक बनाया है जो आपको पलक झपकते सुपरमैन बना सकता है, बिना लाल चड्डी के। इस खास प्रोजेक्ट में 4 छोटे P400 जेट इंजन और कार्बन फाइबर की विंग्स हैं जो आमतौर पर बड़े विमानों में इस्तेमाल होती हैं। इसे बनाने में करीब 1.58 करोड़ रुपए लगे। इसकी खासियत है इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो इतना तेज है कि उड़ने वाले को अपने सिर, हाथ और पैरों की हरकतों पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना वो हवा में घूमने लग जाएगा। रॉसी ने इस जेटविंग से 305 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी और 6500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा। लेकिन इसके छोटे इंजन में सिर्फ 6 से 10 मिनट का फ्यूल होता है, फिर भी ये चिड़ियों और प्लेन के साथ हवा में उड़ने के लिए काफी है। अगर इतनी ऊंचाई और रफ्तार डरावनी लगती है तो आप हाइड्रोजेट्स आजमा सकते हैं। यह आपको पानी के ऊपर 50 फीट तक सुरक्षित उड़ने का मौका देते हैं, बिना फ्यूल खत्म होने की चिंता के। इनमें एक होज होती है जो हाई पावर पंप से जुड़ी होती है और पानी को ही प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ हाइड्रोजेट्स जैसे जेटलव में पायलट होज के सिरों को विंग्स पर सेट करके दिशा कंट्रोल करता है। वहीं जेट ब्लेड में होज को स्केटबोर्ड जैसे डिजाइन पर फिक्स किया जाता है, जिसमें पायलट अपने पैरों से कंट्रोल करता है। इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है, लेकिन सावधानी जरूरी है। 50 फीट ऊंचाई से पानी में गिरना भी चोट दे सकता है। अगर आप रोमांच के लिए तैयार हैं तो ये उड़ान आपको जिंदगी भर याद रहेगी भाई। फैशन कभी नहीं मरता। क्या आपको कभी गुस्सा आया कि जेम्स बॉन्ड जैसे शख्स जो गोलियों का सामना करता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट क्यों नहीं पहनता? शायद वो गुप्त रूप से बुलेट प्रूफ है ना। लेकिन गैरिसन बिस्पोक कंपनी ने इसका शानदार हल निकाला है। एक ऐसा सूट जो गोलियों को रोक सकता है, वो भी बिना भारी भरकम के। ये सूट कैसे काम करता है? इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स का जादू है। ये नैनोट्यूब्स आमतौर पर लचीले होते हैं, लेकिन गोलियों या चाकू का वार पड़ते ही तुरंत सख्त हो जाते हैं। ये सूट की लाइनिंग में बने होते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि चाकू की धार को भी बेकार कर सकते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए मशीन चाहिए। सामान्य केवलर वेस्ट 1.5 से 3 किलो का होता है, लेकिन ये सूट 50% हल्के होते हैं और शरीर को ज्यादा कवर भी करते हैं। इससे मूवमेंट आसान और सुरक्षा ज्यादा मिलती है। ये उन लोगों के लिए कमाल है जो जासूसी या खतरनाक जगहों पर काम करते हैं। हाँ, इसकी कीमत 16.6 लाख रुपए है, जो थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन गर्दन से नीचे तक बुलेट प्रूफ होने के लिए ये छोटी सी कीमत ही तो है ना? साइबर साइट। साई-फाई फिल्मों में साइबॉर्ग्स को देखो जो मशीनों जैसे ताकतवर हैं, लेकिन इंसानों की कमजोरी नहीं रखते। अब ऐसी चीजें असल में बन रही हैं। बायोनिक्स यानी मशीन से बने अंग जैसे हाथ, पैर या आंखें जो इंसानों की तरह काम करते हैं। सेकंड साइट नाम की कंपनी ने एक खास बायोनिक आंख बनाई। ये उन लोगों की मदद करती है जो देख नहीं सकते। इसमें चश्मा और एक छोटा इम्प्लांट है। चश्मे में कैमरा लगा है जो आसपास की चीजों की तस्वीर लेता है। वो तस्वीर इम्प्लांट तक पहुंचती है और इंसान देख पाता है। 23% लोगों ने कहा कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत बेहतर हुई है। इसकी कीमत 1.24 करोड़ रुपए है, लेकिन ये देखने की ताकत देता है जो बेशकीमती है। ये चश्मे काले हैं, लेकिन इन्हें अंदर से और मजेदार बनाया जा सकता है। इनमें LED लाइट्स हैं जो 7 रंगों में चमकती हैं। इससे आप भविष्य के हीरो जैसे लगते हैं। एक और कहानी है ब्रायन स्टैनली की। उनकी एक आंख कैंसर की वजह से चली गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी खुद की चमकती हुई साइबॉर्ग आंख बनाई जो टाइटेनियम की है। इसमें LED लाइट है जो 20 घंटे चलती है और गर्म नहीं होती, यानी सुरक्षित है। ये लाइट उनकी आंख के साथ हिलती है और हाथ हिलाने से ऑन ऑफ होती है। ये बहुत ही कमाल और शानदार दिखती है। बिना पंखों के उड़ान। जब से बैक टू द फ्यूचर रिलीज हुई, हर कोई हुआ बोर्ड या फ्लाइंग कार का सपना देख रहा है। खैर, हुआ बोर्ड उस सपने को हकीकत बनाने वाला है, क्योंकि वो असल में हुआ बाइक्स बनाते हैं, 4 घूमते ब्लेड्स के साथ। स्कॉर्पियन 3 हुआ बाइक रोड पर चलने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर उड़ने के लिए डिजाइन की गई है। पायलट 2 जॉयस्टिक कंट्रोलर से व्हीकल को स्टीयर करता है
और सिंगल फ्रेम कार्बन फाइबर बॉडी की वजह से इसका कुल वजन सिर्फ 115 किलो है, जिससे हवा में मैन्यूवर करना आसान है। 3 ब्लेडेड कार्बन प्रोपेलर्स पूरे व्हीकल को 363 किलोग्राम का थ्रस्ट देते हैं, जिससे ये तेजी से लिफ्ट ऑफ कर सकता है। लेकिन जितना कूल ये दिखता है, कुछ कमियां भी हैं। 1,24,50,000 की भारी कीमत में ये बाइक पायलट के साथ सिर्फ 10 से 25 मिनट तक उड़ सकती है, या रिमोट कंट्रोल ड्रोन के तौर पर 40 मिनट। फिर भी 10 से 25 मिनट का सुपरमैन बनने का मौका मुझे वैसे नहीं मिलने वाला था। मेरे पैसे ले लो भाई। थर्माफोन। नाइट विजन वो सुपर पावर है जो मुझे हमेशा चाहिए थी। कम से कम रात में बाथरूम जाते वक्त दरवाजे में टकराने से तो बच जाता। अगर आप भी मेरी तरह नाइट विजन चाहते हैं तो सीक थर्मल कैमरा आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये छोटा सा गैजेट आपको थर्मल इमेजिंग यानी हीट विजन के जरिए नाइट विजन दे सकता है। कैसे? दरअसल इस कैमरा में एक थर्मल सेंसर होता है, जिसे आपके फोन के चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके और एक डाउनलोडेबल ऐप के साथ यूज किया जाता है। ये जो रीडिंग्स लेता है वो कैमरा के व्यू से मैच की जाती है, जिससे आपको सीन में हीट कहाँ डिटेक्ट हो रही है वो दिखता है। और जब तक आपका फोन चार्ज है, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सीक थर्मल कैमरा की बैटरी आपके फोन की बैटरी से ही चलती है। इसे अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग थर्मल इमेजिंग मोड्स को टेम्परेचर टेस्टिंग या ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखने जैसे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट्स अपनी हीट सिग्नेचर से रिवील होते हैं और आप 40 डिग्री सेल्सियस से और आप -40 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर माप सकते हैं। यानी आर्कटिक नॉर्थ पोल जितनी ठंड से लेकर BBQ की स्मोकी गर्मी तक, वो भी 730 मीटर की दूरी से, वो भी एकदम अंधेरे में। लगता है अब मैं कभी अंधेरे में नहीं रह पाऊंगा मेरे भाई। मैजिक माइक। लोग अक्सर कहते हैं कि वो खतरे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन खतरे को सुनना उससे भी गजब की बात है। पेश है सोनिटस टेक्नोलॉजीज का मोलर माइक। ये आपके दांतों को वॉकी टॉकी में बदल देता है। यकीन नहीं हो रहा? ये छोटा सा 2-वे माइक आपके पिछले दांतों पर क्लिप की तरह फिट हो जाता है और आपको आने वाली बातचीत बिल्कुल साफ सुनने देता है, चाहे आसपास कितना भी शोर हो रहा हो, चाहे आप तेज म्यूजिक वाले कॉन्सर्ट में हो, हेलीकॉप्टर के अंदर हो या पानी में गोता लगा रहे हो, कोई रुकावट नहीं आती। यह आपके शरीर का इस्तेमाल करके बाहर के शोर को ब्लॉक कर देता है। जब आप बोलते हैं या सिग्नल रिसीव करते हैं तो ये आपके दांतों और जबड़े की हड्डी से एक नया साउंड रास्ता बनाता है। आवाज बोन कंडक्शन से आपके कानों तक पहुंचती है, इतनी साफ कि लगता है जैसे आपके दिमाग के अंदर से आ रही हो। और सोचो, मुझे हमेशा कहा जाता था कि दिमाग की छोटी छोटी आवाजें मत सुनो। ये मोलार माइक इतना गुप्त है कि कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके दांतों पर छिपा रहता है। ये खास तौर पर उन गुप्त मिशंस के लिए बेस्ट है जहां आपको चालाकी के साथ छुपना भी होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, मैसेज का जवाब भी चुपके से देना, वरना जोर जोर से खुद से बात करने से सबका ध्यान आप ही की तरफ जाएगा। मुझ पर यकीन करो भाई। स्क्रीन से स्किन तक। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो फोन रखते ही उसे खो देते हैं। मैं चाहे जितना सोचूं कि वो कहाँ है, वो हमेशा कहीं और ही होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास ऐसा पावर हो कि आपका फोन कभी ना खोए? कैसे? आप सीक्रेट ब्रेसलेट से खुद को आर्म कर सकते हैं। एक रिस्ट बैंड जो आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले को आपकी स्किन पर डाल देता है। पूरी तरह से इंटरेक्टिव। टच करो, स्वाइप करो, बटन दबाओ, बिल्कुल फोन की तरह, बिना खोने की टेंशन के। इसका आइडिया एप्पल और डेल जैसी कंपनियों के दिमाग वालों का है। उन्होंने फिटनेस बैंड जैसा रिस्ट बैंड बनाया, जिसमें छोटा सा प्रोजेक्टर है जो स्क्रीन को कास्ट करता है। इसमें 32 GB स्टोरेज है और मैसेज या अलर्ट आने पर यह वाइब्रेट करता है। पहले इसकी कीमत 25,000 बताई गई थी, लेकिन अब सिर्फ 2500। या तो ये सदी का सबसे सस्ता सौदा है या फिर कुछ गड़बड़ है। जरा और करीब से देखते हैं। और ये क्या है? लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं? ये तो किसी काम का नहीं लगता। स्क्रीन को वीडियो में बाद में जोड़ा गया है। मुझे शक था कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट तो बस कॉन्सेप्ट था, वो स्मार्टफोन नहीं जो कि हम सोच रहे थे। शायद कुछ सालों के बाद इस आइडिया को सच कर दिया जाए। तब तक मैं अरे रुको, मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यही था यार। ओ, फिर से चला गया। AI असिस्टेंट। मैं सिर्फ फोन ही नहीं, टीवी रिमोट भी खो देता हूँ। सबसे बुरा तब लगता है जब आपका फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला हो और रिमोट ना मिले। यार, मैं हार मान लेता हूँ। लेकिन क्या हो अगर मशीनों को कंट्रोल करना सिर्फ सोचने से हो जाए? इमेजिन कीजिए, टीवी के सामने बैठे हैं और सोच रहे हैं पावर ऑन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और वो मान जाए। खैर, ऑल्टर ईगो एक वेरेबल डिवाइस है जो इंसानों को बिना बोले या छुए मशीनों से बात करने देता है। आपको बस अपने आप से चुपके से बात करनी। इससे न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स और हल्की इंटरनल मूवमेंट्स ट्रिगर होती हैं, जिन्हें ऑल्टर ईगो कैप्चर करता है।
न्यूरोमस्कुलर पैटर्न के हिसाब से कमांड्स में ट्रांसलेट करता है और डिवाइस को ट्रांसमिट करता है, और ऑल्टर ईगो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। जैसे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और आइटम्स का टोटल जोड़ना है तो बस कीमतें चुपके से बोलें और ऑल्टर ईगो आपको टोटल बता देगा। इसकी आवाज सुनना मोलार माइक की तरह ही बोन कंडक्शन से होता है, जिससे बातचीत क्लोज लूप रहती है। लेकिन टेंशन ना लें, यह आपके हर ख्याल को नहीं पढ़ता, सिर्फ इंटेंशनल वाले। कैसे, आप पूछेंगे? हेडसेट आपके चेहरे और वोकल कॉर्ड मसल्स के सिग्नल्स को पढ़ता है। जब आप चुपके से अपने आप से बात करते हैं और डेलिब्रेट इनपुट्स जैसे सवाल को जनरल थॉट से अलग करता है। इसका बड़ा मकसद स्पीच डिसऑर्डर वाले लोगों को कम्युनिकेशन में मदद करना है, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में एआई को इंटीग्रेट करके हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी बढ़ा रहा है। वाह, लगता है सीरी को प्रमोशन मिल गया। न्यूरोकॉप्टर, क्या आप वो बंदे हैं जो लिफ्ट में घुसकर स्टार वॉर्स के फोर्स की तरह दरवाजे बंद करने का ड्रामा करते हैं? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक धांसू गैजेट है, पजल बॉक्स ऑर्बिट। एक ऐसा गैजेट जो आपको अपने दिमाग से छोटा सा गोल्ड ड्रोन कंट्रोल करने देता है। बस ऑर्बिट पर फोकस करो और ये हवा में तैरने लगेगा। अगर आप सुपर फोकस मोड में पहुंचे तो ये आपके दिमाग के इशारे पर उड़ान भरेगा। ये जादू कैसे होता है? ऑर्बिट के साथ एक हेडसेट आता है जो EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में ये हेडसेट आपके दिमाग की तरंगों को पढ़ता है। जब आप ऑर्बिट को उड़ाने पर ध्यान लगाते हैं, हेडसेट उस फोकस को पकड़ता है, उसे कमांड में बदलता है और वायरलेस तरीके से ड्रोन को भेज देता है। जितना गहरा फोकस उतनी शानदार उड़ान। अगर ध्यान हटा तो ऑर्बिट वापस आपके हाथ में लैंड कर जाएगा। ये सिर्फ क्रिसमस गिफ्ट नहीं है। वैसे अगर मुझे ये गिफ्ट मिले तो मैं दिन रात इसे उड़ाता रहूंगा, बल्कि आपके दिमाग को फोकस करने में भी मदद करता है। ये आपको शांत मेडिटेशन जैसे मोड में ले जाता है। कितना चीढ़ी वाला फील है ये, है ना? अगर पजल बॉक्स कोई लाइट सेवर वाला गैजेट बना दे तो मैं फाइनली असली ल्यूक स्काईवॉकर बन जाऊंगा। एक सच्चा ट्रांसफॉर्मर। सुपर हीरो सिर्फ सुपर पावर पर नहीं चलते। कुछ जैसे वॉल्ट्रॉन या माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स बड़े धमाकेदार राइड करने वाले रोबोट यूज करते हैं, जिन्हें मैक्स कहते हैं। ये इंसानों जैसे दिखते हैं, बस मेटल के, बहुत ही विशाल और ताकतवर। काश ये सच में होते। चलो मिलते हैं कुरातास से। ये एक ऐसा मेक जिसे आप खुद चला सकते हैं। जापान की कंपनी सूर्योबाशी हैवी इंडस्ट्री ने इसको बनाया और 2012 में दुनिया का पहला जाइंट राइडिंग रोबोट बताया। देखो तो ये कितना दमदार है। वजन 5000 किलो, हाइट 13 फुट। आप इसे टच स्क्रीन 3G से दूर से या अंदर बैठकर पैनल से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके फीचर्स एकदम झकास हैं। ये चेहरा पहचान के दुश्मन को लॉक कर सकता है और तुम्हारी मुस्कान से इसके हथियार चालू हो जाते हैं। सचमुच, बस मुस्कुरा और ये 6000 BB गोले प्रति मिनट फायर करेगा। इसमें एक लॉन्चर भी है जो आतिशबाजी छोड़ सकता है। इसका 30 जॉइंट वाला ढांचा इसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। हालांकि ये सिर्फ एक शानदार शो पीस है। रोबोट के दीवाने इसे 8.3 करोड़ में खरीद सकते हैं। कुछ कहेंगे अरे इतना महंगा, लेकिन मेरे पावर रेंजर्स वाले सपने को सच करने के लिए मैं कहता हूँ ये तो बेशकीमती है यार। मीठे सपने। हम सब ने कभी न कभी ऐसा डरावना सपना देखा होगा जो पसीने से तरबतर जगा दे। यार मैं कुछ भी कर लूं, एक आंटी नीतू को बिकिनी में देखने का वो भयानक ख्याल फिर से नहीं चाहता। लेकिन सुनो, अगर मैं कहूं कि आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो, हाँ, प्रोफेटिक के हालों के साथ। ये एक कमाल का हेडबैंड है जो आपको रात भर डरावने सपनों से बचाता है। और रुकिए, ये बस बुरे सपनों को अच्छे से नहीं बदलता, ये आपको अपने सपने चुनने देता है। हालो एक खास साउंड वेव्स छोड़ता है जो आपके दिमाग तक पहुंचती है। आसान भाषा में ये आपके दिमाग के उन हिस्सों को जगाता है जो ल्यूसिड ड्रीम्स यानी ऐसे सपने जिनमें आप सोते हुए भी जागते हैं, जानते हो आपकी ये सपना है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में आप सपने की कहानी, किरदार और जगह को खुद कंट्रोल कर सकते हो। हालो आपके दिमाग के सिग्नल्स को स्कैन करता है, नींद की हर स्टेज को ट्रैक करता है और हाँ, एक ऐप से आप अपनी नींद की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। ये शानदार प्रोडक्ट अभी बन रहा है। इसने 8.3 करोड़ क्राउड फंडिंग से जुटाए हैं और प्रोफेटिक का कहना है कि 2025 में ये बिकना शुरू होगा। बस 8,300 जमा करके आप अभी एक बुक कर सकते हो। अगर ये कामयाब हुआ तो सचमुच सपने जैसे ही होगा। बैटलफील्ड पर दौड़। क्या आप कभी दी फ्लैश की तरह दौड़ना चाहते हैं? वो सुपर हीरो जो लाल सूट पहनता है, बिजली का दीवाना और बहुत तेज भागता है। तो ये गैजेट आपके लिए है। इसे DARPA ने बनाया, जो अमेरिका की सेना के लिए रिसर्च करता है। इसका मकसद था सैनिकों को जंग में तेज करना।
सोच रहे हो 5 किलो का जेटपैक पहनने से तो धीमे पड़ जाएंगे, लेकिन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने इसको हल्का कर दिया। यह आपको उड़ाता नहीं बल्कि आपकी दौड़ को सुपर फास्ट करता है। जैसे ही आप दौड़ते हो ये तुरंत धक्का देता है और आप फटाफट आगे बढ़ते हो। उन्हें कैसे पता ये काम करता है? क्योंकि उन्होंने इसे एथलीट्स पर आजमाया। एक एथलीट ने 1.6 किलोमीटर की दौड़ 18 सेकंड पहले पूरी कर ली, सिर्फ 5 मिनट 20 सेकंड में, और 200 मीटर की रेस सिर्फ 25 सेकंड। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 19.19 सेकंड, लेकिन फिर भी ये कमाल का है। ये जेटपैक आपको कम मेहनत में तेज दौड़ने देता है। अब बस पकड़ने के लिए दौड़ना मेरे लिए मैराथन जैसा नहीं लगेगा। रोलिंग रिंग्स, क्या आप दी फ्लैश जितनी तेजी से दौड़ना चाहते हैं बिना जेटपैक के लुक के? तो सर्कुलर स्केट्स आपके लिए लाए हैं। बस इधर उधर झुको और स्केट्स आगे बढ़ जाएंगे, जैसे स्केटबोर्डिंग में, और आप फट से आगे निकल जाओगे। स्केटबोर्ड से अलग आप इनके साथ 720 डिग्री घूम सकते हो। दोनों पहिए पूरे 360 डिग्री चक्कर मारते हैं। बहुत ही हल्के हैं, सुपर फास्ट और स्मूथ मूव्स आसानी से कर सकते हो। यार ऐसा लगता है जैसे साइड में मूनवॉक कर रहे हो। 10 इंच के रबर के पहिए सड़क पर भी चलते हैं और हल्की घास पर भी। रैंप पर ट्रिक्स करने में भी ये कमाल हैं। स्केटबोर्ड जैसे और शानदार भी नजर आते हैं। मुझे तो शुरू में इनके साथ आने वाला सपोर्ट रॉड चाहिए भाई, वरना मैं गिर पड़ूंगा। बाकी मैं जंप, दौड़ और स्पिन सुपर हीरो के लिए छोड़ दूंगा। गेम चेंजर, कुछ भी मुझे वीडियो गेम्स खेलने जितना सुपर हीरो वाला फील नहीं देता। एक बटन दबाओ और मैं शहर में झूल रहा हूँ या दीवार तोड़ रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर मैं इन पावर को अपने शरीर से कंट्रोल कर सकूं। थैल्मिक लैब्स का मायो आर्म बैंड यही करता है। ये बैंड पीसी, टीवी या गेम कंसोल को बिना रिमोट या कैमरा के कंट्रोल करता है। यह तुम्हारे हाथ और उंगलियों के मूवमेंट को पकड़ता है, जैसे मसल्स का हल्का सा सिग्नल। जब तुम हाथ हिलाते हो ये मूवमेंट ब्लूटूथ से स्क्रीन पर दिखती है। मायो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, ये उन लोगों की मदद करता है जिन्हें हाथ हिलाने में दिक्कत है, जैसे आर्थराइटिस वाले। फोन पर गाना चुनना हो या प्रेजेंटेशन की स्लाइड बदलना, सब आसान। कलाई घुमाकर ड्रोन भी उड़ा सकते हो। और ऑकल्स रिफ्ट हेडसेट के साथ वर्चुअल रियलिटी इतनी शानदार लगेगी कि चक्कर आ जाएंगे। मायो के साथ हमारा गेमिंग लेवल अप होने वाला है। स्ट्रेंज साइंस, डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल, अवेंजर और सुपर हीरो का स्टाइल तो गजब का है। उसकी जादुई चादर जो अपने आप चलती है, मस्त दाढ़ी मूंछ और वो चमकते गोल जादुई स्पेल्स जो वो बचाव और हमले के लिए यूज करता है। अगर तुम मेरी तरह उसके लुक से जलते हो तो अच्छी खबर है, तुम उसके जादुई स्पेल्स जैसा सामान खरीद सकते हो। टोक्यो की एक कंपनी फैंटम ने एलईडी वाले खास फैन बनाए। ये तेजी से घूमते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई डिजाइन जैसी तस्वीर हवा में दिखाते हैं, जिन्हें देखकर तुम बिल्कुल जादूगर लगोगे। हाँ, इनकी कीमत 25,000 से 50,000 है, तो थोड़ा महंगा है। असली जादू तो नहीं, पर मार्वल फैन को जलाने के लिए काफी है। लोग इन्हें असली समझेंगे और सुपर हीरो फैन तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस असली विलन से बच के रहना भाई। खोया और पाया, अगर तुम मेरी तरह भुलक्कड़ हो और हर चीज इधर उधर रख देते हो तो ये गैजेट तुम्हारा ढेर सारा टाइम बचाएगा। अभी अभी कुछ रखा और भूल गए, अरे फिर से यार। खोई हुई चीज ढूंढने में सरदर्द होता है, लेकिन MIT का ये कमाल का गैजेट है XAR हेडसेट। ये तुम्हें ऐसा विजन देता है जैसे तुम दीवारों या बक्सों के अंदर पार देख सकते हो। ये कोई धुंधला सा स्कैन नहीं है, ये तुम्हें साफ साफ दिखाता है कि चीज कहाँ है। जैसे स्क्रीन पर लेबल और इशारे पॉपअप होते हैं जो सीधे तुम्हारी खोई हुई चीज तक ले जाते हैं। मुझे तो भाई अभी के अभी चाहिए। भाई ये कैसे काम करता है? इस हेडसेट में एक खास एंटीना है जो रेडियो सिग्नल्स पकड़ता है। ये उन चीजों को ढूंढता है जिन पर खास टैग लगे हों। हेडसेट का स्मार्ट सिस्टम इन सिग्नल्स और कैमरा में मिली जानकारी को जोड़कर चीज का सटीक पता बता देता है, वो भी 95% सही। ये 1 फुट से भी कम दूरी में छिपी चीज ढूंढ सकता है, चाहे स्टोर रूम हो, गोदाम या मेरा अपना घर। ये गैजेट गेम चेंजर है। बस दुआ करो कि मैं ये हेडसेट ना खो दूं। इनमें से कौन सा गैजेट आपको सबसे ज्यादा चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।